नारा तकबीर, नारा तकबीर। तमाम किसान जब अपनी फसलें उगाते थे तो वो ट्रैक्टर पर अंजुमन के गाने सुनते थे, नसीबो लाल के गाने सुनते थे। इन्होंने उनको ये तबलीग की, एक लकड़ी की स्टिक पकड़े और इस जमीन के ऊपर जहाँ जहाँ बीज लगा रहे हैं और पानी लगा रहे हैं, आप एक सदा लगाएं। वो सदा क्या थी? नारा तकबीर, नारा तकबीर। अब ये अल्लाह के नाम की आप बरकत देखिए, जिस तरीके से वहाँ अब गाने नहीं लग रहे, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। एक तरफ आप देखिए इस हिस्से का जो एकड़ है, यहाँ पर गंदुम की प्रोडक्शन अगर पहले 5 मन थी तो अब 10 मन हो चुकी है। अगर किसी की 15 मन थी तो उसकी 30 मन हो चुकी है। और ये साथ ही दूसरे एकड़ बिल्कुल बंजर है, सख्त जमीन है, यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी फसल नहीं उग सकती। इस अरक का कमाल ये है कि ये जमीन को मॉइस्चर रखता है। फर्टिलाइजर या मसनूई खादें इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल जमीन के अंदर एक अपनी तय बना लेता है और किसानों को उनकी फसलों की मतलूबा प्रोडक्शन नहीं मिलती। और हम जितनी सब्जियां खा रहे हैं जो जमीन से उग रही हैं या फल खा रहे हैं, उनकी वजह से इंसानों में शुगर, कैंसर की बीमारियां फैल रही हैं। ये पूरी की पूरी 12 से 15 साल की रिसर्च सैयद बाबर हुसैन शाह साहब ने की और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के किसानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि मेरे से अल्लाह की रजा के लिए आप ये 5 लीटर का जो अर्क है, ये पानी है, ये ले लें। जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए तो उसमें से खास हिस्सा अपने गांव के गरीब, यतीम, मस्कीन लोगों को बांट दें। किसी की अगर 5 मन फसल बढ़ी है तो वो उसमें से 1 मन या 10 किलो गंदुम जो है गरीबों के घर में बांट दे। मेरा मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह बरकत डालेगा। यहाँ पर ये जितने लोग भी खड़े हुए हैं, इन तमाम लोगों की जो फसलें हैं वो लहलहा रही हैं। इनकी फसलों का जो चावल है, गंदुम है, सब्जियां हैं, वो मैंने खुद भी खाई हैं, मुझे इससे पहले वो टेस्ट नहीं आया। ये तमाम चीजें अल्लाह की बरकत से हैं। तो नारा तकबीर, नारा तकबीर। शाह साहब ये मिशन है क्या और ये किस तरीके से आपने ये सारा मामला किया? ये अरक किन पत्तों का है? ग्राफ्टिंग के साथ मैंने एक पौधा तैयार किया है। उस पौधे 3 पौधों को मिला के ये इसका अरक निकलता है। छोटा जिम्मेदार पिसता जा रहा है और वो तबाही की तरफ जा रहा है और कर्जई होता जा रहा है और सूद के नीचे दबता जा रहा है। तो ये मिशन अल्लाह के हुक्म से जब मैंने शुरू किया 1 एकड़ से, आज आपके सामने पूरा गाँव साथ खड़ा है। और इसका मकसद यही है कि गरीब और यतीम और बेवा जो किसी से मांग नहीं सकती, तो इनको भी ये इतनी ताकतवर ये हो जाए कि ये उनकी भी मदद कर सके। किस तरीके से मामला होता है सारा? आप ये अरक कितने मन पत्तों में से निकालते हैं? 2-3 मन लेके लीफ उसका ये अर्क निकलता है। इसकी असल में हार्वेस्टिंग सबसे मुश्किल तरीन काम है और इसकी ग्रोथ को बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये हो रहा है कि एक तो जमीन मॉइस्चर रख रही है। इन जितने किसान इधर खड़े हैं, इनका 50% पानी इस टाइम बचा हुआ है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि 50% पानी बचना बहुत बड़ा एक इंकलाबी कदम है। और उसके बाद जो हमने चावल की फसल इधर लगाई थी, उसमें जो इनको रेट मिला है वो भी 200-250 रुपया मार्केट में ज्यादा मिला है। एक तो प्रोडक्शन बढ़ गई, एक इनको पानी बच गया, जिसकी वजह से जो गरीब किसान है वो सोलर नहीं लगा सकता, जो गरीब किसान है वो बिजली का मीटर नहीं लगा सकता। इधर ज्यादा किसान पीटर इंजन पे सर्वाइव कर रहे हैं। 6 से 7 हजार रुपया खर्चा आता है 1 एकड़ के ऊपर। तो आप ये देखेंगे 14,000 तो सीधा सीधा बच गया। और उसके बाद जो खादें इनके अंदर डलती हैं वो खादें भी हजम हो रही हैं। और ये जो खादें डलती हैं सर, ये तो सारा केमिकल होता है, तो उसकी वजह से जमीन में आपकी रिसर्च कहती है कि एक तय बन गई हुई है, जिसकी वजह से मतलूबा प्रोडक्शन मिलती नहीं है किसान को और वो लॉस में जाता है, कर्जों तले आ जाता है। और वो जो चीजें उगाता है वो बजाय सेहत अफजा होने के वो बीमारियां फैला रही हैं। इसके अंदर जो अर्क डाल रहे हैं वो भी हम पत्तों से ले रहे हैं, वो केमिकल नहीं है, उसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो जब वो जमीन में जाता है तो वो जमीन को इतना सॉफ्ट और नरम कर देता है कि जितना केमिकल ऊपर इकट्ठा होता है वो नीचे डीप तक चल के खिलर जाता है। बिखरने का मतलब ये है कि जैसे एक जगह पे इकट्ठा हुआ है और वो जब बिखर गया तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है, वो जड़ों तक चला जाता है, जड़ों तक चला जाता है और आस्ता आस्ता करके वो केमिकल जमीन से खत्म होना शुरू हो जाता है। मैं ये देख सकता हूँ इस गाँव के उस अहाते में तो फसलें है ही नहीं, वो बिल्कुल खुश्क है या जमीन बड़ी सख्त है, पानी का नामो निशान नहीं नजर आ रहा और जमीन खाली खाली नजर आ रही है, रेगिस्तान टाइप। ये मामला क्या है? और इधर बड़े लहलहाते हुए खेत हैं। असल में वो जमीन सख्त होने की वजह से धूप निकलती है तो पानी उड़ता है, जज़ब नहीं हो रहा। इधर पानी जज़ब हो रहा है और जज़ब होने की वजह से जमीन के अंदर तय तक पानी जा रहा है, जो रूट्स को खुराक के जरिए पौधे तक लेके आ रहा है। ये नरम भी है जमीन उसकी वजह से। ये नरम है, इसमें पानी जब बच रहा है 50% जब पानी बच रहा है, इसका मतलब जमीन ने मॉइस्चर रखना शुरू कर दिया है, तो इसी वजह से पानी बच रहा है। आप मुझे बताइएगा कि आपने कितने एकड़ पर क्या लगाया?
جی میں نے پچھلے سال 1 एकड़ पे गंदम स्टार्ट की थी اور سید بابر بخاری صاحب کا کسان دوست فارمولہ ڈالا تھا. انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح کرتے رہنا ہے اور اس کے اندر یہ کسان دوست فارمولہ ڈال دینا. میرا وہ ایکڑ جو 11 سے 12 من پہ رکا ہوا تھا, جتنے کاشتکار بھائی ہیں پچھلے سال انہوں نے دیکھا ماشاءاللہ 40 من اس کی ایوریج آئی ہے. جتنے کاشتکار ہیں یہ میرا وہ ایکڑ دیکھ کے سارے سید بابر بخاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے آپ کی پروڈکشن 10-12 من تھی, اب 40 من ہو گئی, تو اس میں سے غریبوں کو کتنا حصہ دیا؟ جی ہم نے اس میں سے 3 من غریب عوام کو دیا ہے. اپنے گاؤں کی؟ جی اپنے گاؤں کے. اس کے بدلے میں انہوں نے کوئی پیسے بھی لیے ہیں آپ سے؟ جی نہیں, انہوں نے نہ ہم سے کسان دوست فارمولے کے پیسے لیے ہیں, نہ یہ جو ہم نے ان کو گندم دی ہے اس کے لیے. آپ سب سے کسی سے کوئی پیسے وغیرہ تو نہیں لیے حصہ رکھ کے؟ یہ غریبوں میں آپ نے بھی حصے تقسیم کیے ہیں. تو یہ دیکھ لیں, یہ کسی قسم کی کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے, یہ کوئی پروموشن ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ ایک اللہ کے ذکر کی برکت ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی پورے پاکستان کے گاؤں میں موجود لوگ ہیں وہ اس فارمولے سے فائدہ اٹھائیں, اور اس کے بدلے میں جب ان کی پروڈکشن بڑھ جائے تو اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں. اس کے غریبوں, یتیموں, مسکینوں, بیواؤں کے گھروں میں اناج حصے کی صورت میں ڈال دیں. شاہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو آپ جہاد کر رہے ہیں. جب میں سٹارٹ پہ ادھر آیا تھا تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے, اور آج ماشاءاللہ ان کی محبت, ان کا پیار, سچائی میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پر اس کے بعد جو اس کا مزہ ہے نا وہ نہ ختم ہونے والا ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری آڈینس کو آخر میں؟ اگر کسی بھی جگہ پہ گاؤں میں کوئی غریب چھوٹے ذمہ دار ہیں وہ رابطہ کریں ہم سے, ہم ادھر چھوٹا ایک ماڈل فارم بنائیں گے, اس میں ہم اناج آپ کے گاؤں کے غریب لوگوں کو تقسیم کریں گے اور آپ کو فی سبیل اللہ پروڈکٹ دی جائے گی. جناب ان کا نمبر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ان سے رابطہ کرنا چاہے, ان کا فارمولہ لینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں. اور اللہ کے بابرکت نام سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں, آپ اپنی فصلوں کو لہلہاتا ہوا سرسبز و شاداب اور مطلوبہ پروڈکشن سے زیادہ پروڈکشن کر سکتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. آپ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.